पार्लियामेंट सत्र हंगामेदार चल रहा है, लेकिन आज 9 मार्च ये इसलिए खास है विपक्ष के लिए क्योंकि विपक्ष एक बार फिर अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके तैयारी के साथ आई है कि वो बहुत सारी ऐसी बातों को इशू बनाने वाली है, जैसे कि ट्रेड डील की बात है, ईरान के साथ जिस तरीके से भारत का स्टैंड रहा, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि आज अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला को लेकर उस पर चर्चा होगी। दरअसल जब अविश्वास प्रस्ताव को सबमिट कराया गया उसके बाद 14 दिन, तो आज अगर 50 विपक्ष के सांसद जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल के पास जाएंगे और अपना नोटिस देंगे और सेक्रेटरी जनरल उस नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं तो चर्चा शुरू हो जाएगी। पक्ष विपक्ष दोनों को चर्चा मौका मिलेगा, जैसे कि अक्सर कई मुद्दों पर मिलता है, और कल शाम को ये चर्चा कंक्लूड होगी लोकसभा में और उसके बाद वोटिंग होगी। या तो आवाज ध्वनि मत से वोटिंग होगी, वरना अदरवाइज वोटिंग की जाएगी। और उसके बाद परसों से देखिए, नंबर गेम में सब कुछ लोकसभा स्पीकर के हित में आता है, तो ऐसे में फिर परसों जाकर लोकसभा स्पीकर संसद सत्र में मौजूद होंगे और उसके बाद क्या कुछ होता है वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच में 10:30 बजे तमाम विपक्ष के सांसद भी एकजुट हुए, रणनीति तय की। इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही कि हम एनर्जी क्राइसिस, इंडियाज इमर्जिंग एनर्जी क्राइसिस पर अपर हाउस में चर्चा करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आई है, वो चाहती है कि सरकार जवाब दे, लेकिन सरकार पहले से तैयार है। सरकार में जो एस जयशंकर हैं, MEA मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि आज वो स्टेटमेंट देंगे। ईरान, US, इजराइल की जो ये वॉर चल रही है, इसको लेकर सरकार अपना पक्ष, भारत का पक्ष रखेगी। भारत किस स्थिति में है वो रखेगी, क्योंकि कई बार पेट्रोल, LPG, LNG को लेकर बहुत सारी बात हुई है। इसको लेकर मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, हम चर्चा करेंगे। विजय चौक पे मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है। और अनुराग वर्मा जी, आपका भी स्वागत है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले सुनील जी, विपक्ष एक बार फिर माफ कीजिएगा जी, एक बार फिर जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर आज तैयारी के साथ आया है कि वो सरकार को घेरेगा, और सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हर बार पक्ष विपक्ष की इस बात में जो हार जाती है वो है जनता। एक बार फिर नजर आ रहा है कि कोई भी सार्थक बिल पर चर्चा नहीं हो पाएगी, वही हंगामा होगा, और लगभग 1 मिनट का समय बाकी है जब ये सत्र शुरू होगा। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप, एक बार फिर हंगामा देखने को लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पर हंगामेदार सत्र तो रहना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। विपक्ष अपनी सारे उन सवालों की फहरिस्त लेकर के विपक्ष पहुंची है और सत्ता पक्ष भी तैयारी में है। अब सवाल यह है कि क्या सवालों के जवाब मिल पाएंगे क्या, और उस जवाबों के ही ढूंढने के क्रम में ये हंगामेदार सत्र रहने की आशंका है। सवाल यह है कि भारत का स्टैंड क्या है। हम जब पूछते हैं, पहली बात तो ये कि शुरुआती दौर में ही आपने कहा जिस तरह से कि अविश्वास प्रस्ताव से बात आगे बढ़ेगी, हम सब जानते हैं कि उसका नतीजा सिफर निकलने वाला है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के जेहन में सर, नतीजे की बात तो ये समझना चाहते हैं कि क्या इस लोकतंत्र में वो अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अपनी जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो। जयराम रमेश ने कहा कि नतीजा कुछ भी हो, पर ये स्वस्थ लोकतांत्रिक का एक नजारा है कि हम बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर विपक्ष के साथ नहीं खड़ा, बोलने नहीं देता। सत्ता पक्ष के लोग इतनी बड़ी किताबों की पोथी लेके आए और लगातार वो बोलते रहे और एक शब्द नहीं बोला गया, तो वो जो सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष के प्रति झुकाव और विपक्ष के प्रति जिस तरह से दुराव का वातावरण उन्होंने तैयार किया, निश्चित तौर से विपक्षी पार्टियों के जेहन में ये बात है कि इनकी बखिया उघेड़ी है, और ये सदन में ही इस पे चर्चा हो कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों है। एक बार नहीं, कई बार एक ही मुद्दे पर एक तरफ मुस्कुराते हुए दिखते हैं और एक तरफ भौएं उनकी तनी हुई। जैसे कौन सा मुद्दा? मैंने कहा उसी दिन की बात मैं कह रहा हूं। केवल एक लाइन यदि वो कोट करना चाहते थे, पहले गृह मंत्री उठे, फिर रक्षा मंत्री उठे, उसके बाद में सदन में जो जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई सबों ने देखा। वो हम सवाल सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या विपक्षी पार्टी के LOP को अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं है, उसे बोलने दिया जाए, नहीं बोलने दिया जाएगा। सर, क्या उस दिन अगर सिर्फ राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया इसलिए ये सब है, या लंबे समय से चर्चा थी कि लोकसभा स्पीकर बोलने नहीं देते विपक्ष को? अदिति जी, आप देखिए, LOP राहुल गांधी जी जब से बोले हैं, उन्होंने कब सार्थक बहस की है लोकसभा में? पूरे देश की जनता जानती है कि पार्लियामेंट का सेशन मात्र 3 बार, अगर इस सेशन को लगा दे तो 4 बार पूरे साल में बैठता है। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, और बजट सेशन से पहले जो एक बजट सेशन के जस्ट बाद जो अभी बैठ रहा है। क्या राहुल गांधी जी ने जो LOP की भूमिका है क्या पॉजिटिवली कभी भी निभाया है? नहीं निभाया है। केवल और केवल हंगामे की पॉजिटिव सर मुझे पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव क्या है कि अगर वो कोई बात रखना चाह रहे हैं और कोई नहीं बोलने दे, ये पॉजिटिव है? ठीक है, पार्लियामेंट का रूल क्या कहता है कि जो पुस्तक अगर छपी नहीं, अभी हमारे भाई बोल रहे थे, संजीव
भाई कि उनको 1 मिनट बोला जाता। क्या पार्लियामेंट कोई रूल से चलता है या कि नहीं कि एलओपी जो चाहेगा वही होगा? मुझे आप बता दीजिए ना कि क्या वहां पे जितने 545 मेंबर हैं सबके लिए एक रूल लागू होगा कि एलओपी के लिए नया रूल बन जाएगा? अगर जो बुक ना ही तो पब्लिकेशन वालों ने कहा कि ये बुक छपी है, जिसने लिखा उसने कहा, फिर उस बुक पे चर्चा कैसे होगी? और जबकि देश का रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री सब कुछ सारे बयान दे रहे हैं। एक बात बताइए, और जिन्होंने बुक लिखा था 10 सेकेंड, जिन्होंने बुक लिखा था उससे पहले तमाम मीडिया में जाके ये जो चाइना वाली बात जिसको राहुल गांधी उठाना चाहते थे, उन्होंने तमाम मीडिया में इसका खंडन किया है। फिर भी एलओपी का एक अहंकार और जो जिद्द है वही थी। एक बात अनुराग जी, मैं तीनों से चर्चा कर रही हूँ। बात यह है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि आपने पहले कहा किताब से मत पढ़ो, फिर कहा मैगजीन से मत पढ़ो, फिर ये कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री जी पे, रक्षा मंत्री जी पे इस किताब से संबंधित कुछ कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूँ वो भी मत कहो, क्योंकि आर्टिकल 353 ये कहता है कि अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, ये लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो पहले आप उसके तहत इन्फॉर्म करेंगे। तो विपक्ष ये कह रहा है कि जब सत्ता पक्ष कुछ आरोप लगाता है तो वो तो इन्फॉर्म नहीं करता। सर आपको माइक लेना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे जो है ना बहुत ही छोटा सा एक सवाल है, वो आप सभी से समझ सकते हैं। जो राहुल गांधी जी जो बात उठाना चाह रहे हैं, जो वो बात करना चाह रहे हैं कि जो नरवणे जी की किताब का, क्या वो राष्ट्रीय हित में थी? क्या उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन करना? सर ये तो डिस्कशन के बाद पता चलेगा ना अनुराग जी। देखिए, राहुल गांधी जी 2019 से वो जो भी कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्र हित में है? पहले जाके वो हार्वर्ड में जाके वो बोल के आए कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट जो लोकतंत्र है वो हाईजैक हो गया। कभी कह रहे हैं कि वो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हाईजैक हो गए। क्या जो बातें राहुल गांधी जी कर रहे हैं, क्या वो एक सेंसिबल? अच्छा अनुराग जी बता दीजिए कि आप तो ये बता दीजिए क्या करे विपक्ष? सिर्फ सुने जो आता है सरकार की तरफ से? देखिए, इस देश में विपक्ष पिछले 75 सालों से है। क्या उन्होंने, विपक्ष ने क्या सिर्फ यही बात करी है कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है? क्या विपक्ष ने हमेशा ये बात करी है कि सीबीसीआईडी गारंटी दे रहे हैं कि नहीं करी है चाइना ने? नहीं, देखिए करी नहीं, गारंटी है प्रधानमंत्री देंगे या मैं दूंगा? तो प्रधानमंत्री जो कह रहे नहीं करिए, 1 इंच भी नहीं करिए। नहीं, तो आपको मानना तो सरकार की बात पड़ेगी ना। ये भाई, ये सरकार चला रही है, सरकार की जिम्मेदारी जवाब दे। ये कोई पत्रकार थोड़ी ना जवाब देगा इसका, वो तो सरकार बताएगी कि है या नहीं है। लगातार राहुल गांधी के बारे में ये बात कही जा रही है। आप बताइए कि राहुल गांधी ने कहा था कि आप नोटबंदी मत कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस करने वाली है। लोगों ने बाद में माना इस बात को। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी मत लाइए, गबट टैक्स है, लोगों की अर्थव्यवस्था तहस नहस करने वाली है। छोटे छोटे मझोलों उद्योगों की अर्थव्यवस्था, न कोई घुसा था न कोई आया था। एमईए ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, बाद में पता चला कि आया भी था, गया भी यहां से, समझौते के तहत गया वो। तो हम लगातार ये बात कर, राहुल गांधी उस दिन जो कोट करना चाह रहे थे वो यही कोट करना चाह रहे थे कि इतने क्रूशियल टाइम में, इतने मुश्किल वक्त में ऐसे फैसले लेने में 2.5 घंटे का वहाँ समय निकल जाता है। कौशिक जी यहाँ पे और आप कहते हैं कि इस वक्त में ये सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए। साहब, मुंबई के टेरर अटैक में देश के प्रधानमंत्री जाकर के ठीक उसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस समय किसी ने सवाल नहीं पूछा था। सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य है और सवाल पूछा जाना चाहिए, हमेशा पूछा जाना चाहिए। के पास आऊंगी। देखिए, आपको एक चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जो सरकार कह रही है उसको आपको बंद कमरे में बात करें, या देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बात होती है ना, बहुत सेंसिटिव होती है। उसको राहुल गांधी जी जिस तरह से कैजुअली मुस्कुरा के पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर, राज्य के हम लोकसभा एलओपी की कुर्सी को राहुल गांधी ज्यादा समझ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री कुर्सी को प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट देनी होगी। आप एलओपी की कुर्सी को, देखिए पूरे विपक्ष का, पूरे कांग्रेस का आज की तारीख में जो मतलब कांग्रेस लगाती वो राहुल गांधी लगाती। क्या आप कल्पना कर पाते हैं आज पिछले जो 5, 7, 10 साल की कांग्रेस है कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कुछ बचा है? एक नेहरू गांधी परिवार के अलावा पूरे विपक्ष में भी राहुल के अलावा कुछ नहीं है। सर, विपक्ष तो मानना भी नहीं चाह रहा है राहुल गांधी को एलओपी का लीडर।
कितनी बार उनमें खुद ही अंतर्द्वंद की स्थिति पर उस उत्पन्न दिन हुई है। अखिलेश यादव को बोला गया बोलने के लिए, वो तो नहीं बोले। उन्होंने कहा कि नहीं बोलेंगे जब तक राहुल जी को बोलने नहीं देंगे। देखिए, ये एक ठीक है वहां पे चल रहा है, लेकिन ममता जी जो इस पार्लियामेंट में अगर कांग्रेस पार्टी के बाद किसकी सबसे ज्यादा एमपी में ममता बनर्जी का भी है, लेकिन ममता बनर्जी कभी मानती है नहीं। और इससे पहले भी आज ओम बिरला के को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में टीएमसी साथ आ गई है। देखिए, टीएमसी साथ आ गई है, लेकिन क्या होगा? क्या अविश्वास प्रस्ताव में उनके पास बहुमत है? इससे पहले भी आप अगर देखेंगे तो पहले जो हमारे लोकसभा के स्पीकर थे मावलंकर जी, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। कितना था विपक्ष? विपक्ष 50 के लगभग भी नहीं था वही कह रहा हूं ना। उसके बाद भी आया। ये सिंबॉलिक चीज, ये सिंबॉलिक चीज है। उसके बाद हुकुमदेव जी थे एक और हमारे 60 के दशक में स्पीकर, उनके खिलाफ भी आया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप लाना चाह रहे हैं, लेकिन आप वहां पे अपने अहंकार की तुष्टि करना चाह रहे हो, अहंकार में दिखाना चाह रहे हो। आपके पास अगर आपको डिस्कशन नहीं करने दिया जाता, अदिति जी मुझे बता दो, अभी बजट पेश हुआ, क्या विपक्ष का एक भी नेता ने बोला कि रक्षा मंत्रालय का बजट 15% बढ़ गया, आपने इसको क्यों नहीं दिया? इस पे एक भी सार्थक बहस देखिए। जो बिल पास होता है पार्लियामेंट में ध्वनि मत से पारित हो जाता है। सार्थक बहस एलओपी के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, एक भी बिल पे अगर सार्थक बहस करते हुए देखा होगा तो आप मुझे बता दो। एक भी बिल पे ये ऑपोजिशन पार्टी सार्थक बहस पार्लियामेंट में करती ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय के बजट पे तो चू शब्द किसी ने नहीं बोला। आपको 15% कहाँ से इजाफा मिल गया भाई? हम तो खोजते रह गए। पढ़ के नहीं आते हो तो गलती आप आपकी बताइए है। ना। पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष हमारा रक्षा बजट 15% राहुल गांधी को खत्म करने के लिए इतनी मुश्किल क्या है कि राहुल एक बार हमसे बात। हाँ, राहुल गांधी को खत्म करने के लिए विपक्ष ने जितनी पूरी ताकत लगा दी, और राहुल गांधी को नहीं, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान। सर राहुल गांधी ये एक्सेप्ट ये कि एकजुटता सिर्फ संसद में दिखती है, क्यों राज्यों में नहीं दिखती? क्यों नहीं दिखती राज्यों में? बिहार में कहाँ दिखी एकजुटता? दोनों पार्टियां विपक्ष की एक दूसरे को हराने में लगी थी। ये जो एकजुटता है वो केवल संसद में ही दिखती है। जैसे ही संसद से बाहर निकलते हैं तो एकजुटता नहीं है, फिर भाई नहीं है। आप एक बात को ध्यान में रखिए कि जब आप केंद्र में आपकी सरकार नहीं होती है और राज्यों में बहुत कम सरकार होती है, तो आपको सबको साथ में ले चलने में बहुत मुश्किल होती है। कहने में कोई गुरेज, लेकिन सर आपने इंडिया गठबंधन जब आई थी, इंडी गठबंधन जब आई तब किया तो ये कि बस अब कर देंगे अलग, और फिर इंडी गठबंधन का कैसे? आदिति, एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए पूरी पार्टी, पूरी सरकार की ताकत लगा दी जाती है, और वो पिछले इलेक्शन में दुगुनी ताकत से वापस आता है और 50 से 100 पे पहुंच जाता है। आप जिस हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करने का प्रयास करें। 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को, 12 साल। क्या 12 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती है? या आप 303, 270, 303 और फिर 240 आए, 12 साल बाद भी बहुमत में क्या फर्क पड़ता है? इसी हिंदुस्तान की जनता ने 6 दशक तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहने का मौका दिया है, इसी हिंदुस्तान की जनता ने। अब 12 सालों में इतराने लगे। यदि दो व्यक्ति उस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं होते, ना तब सोशल मीडिया था, कौशिक जी, एक मिनट, एक इंडिया गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन पे जो मेरा मानना है, इंडिया गठबंधन एक शेल कंपनी की तरह है जो साल भर एक फाइलों के अंदर दबा हुआ रहता है। जब कोई स्टेट का चुनाव आता है उसको निकाला जाता है, झाड़ पोछ के बाहर रखा। मेरे को तो आप ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मानना था कि जो संसदीय कार्य मंत्री है उसको तो विपक्ष की तरफ बैठना चाहिए, तब जाके संसद बेहतर तरीके से चल पाएगी, कहा था। तो ऐसे ये प्रथाएं क्यों खत्म हो गई? हमने सुषमा स्वराज जी के भाषण सुने, हम सुषमा स्वराज जी का वो सम्मान सुना पक्ष विपक्ष के लिए। ये सब प्रथाएं क्यों खत्म हो गई है सर? देखिए, प्रथाएं जो खत्म होती है ना, देखिए जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी चीजें होती है ना, वो हमारे आपसे मिलकर बनी होती है। हम लोगों ने ही बनाई है, हम लोग ही उसके पार्ट हैं। तो जब ओवरऑल मतलब अब जैसे बात करें जुडिशरी बियॉन्ड पार्टी संबंध जो एक हुआ करते थे, वो बिल्कुल होता है, बिल्कुल तब जाके क्लोज डोर बातें होंगी शायद। बिल्कुल वही चीज। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होता है। ये ना मैं ये कहूंगा कि ये पक्ष ने कर दिया, ना मैं ये कहूंगा विपक्ष ने कर दिया। ये दो तरफा होते हैं, ताली दोनों हाथ से बजती, गलती दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से जो एक तरह से जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा गया, जिसने देखा उसमें राहुल गांधी जी को डैमेज करने के लिए जिस तरह राहुल गांधी जी को साइडलाइन करने के लिए जो सरकार ने तरीके अपनाए, उसकी वजह से शायद ऐसी सिचुएशन आई। फिर जो रिटेलिएशन था राहुल गांधी का, जिस तरह से वो विदेशों में जाके, देखिए मैं विदेश में तो जब नरेंद्र मोदी जी भी चीफ मिनिस्टर थे, जाके कई बातें होती थी, या बाद में भी कहा जाता था कि 70 साल तक तो नहीं, इस टाइप की बातें कभी नहीं हुई।
जिस टाइप की बातें अभी पिछले 2019 से आज तक हुई हैं, इस टाइप से बातें कभी नहीं हुई। इस टाइप की बातें कभी नहीं। विदेश में जाके नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कहते थे कि हम किस हिंदुस्तान में पैदा ले लिए, हम सोच के हमें शर्म आती है। ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। इससे पहले पाकिस्तान में, जिसको कहा जाता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हैं, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान में छापा जाता था, जिसमें ये कहते थे कि दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के दिमाग में मुश्किल है, कौशिक जी सीमा पे मुश्किल नहीं है। एक चीज और ऐड कर दीजिए। हाँ। कांग्रेस के ही एक मिनिस्टर जाके पाकिस्तान में ये कहते हैं कि हमें जिताइए तब जो है बात बनेगी, तो वो भी है। मणिशंकर अय्यर भले अब कांग्रेस पार्टी उनको निकाली नहीं है, शायद सुपारी लेके बैठे हैं सर। जो भी हो, नहीं देखिए भाई, जब वो उस हैसियत में थे तब वो नेता थे, अभी साइडलाइन कर दिया गया है, तब जाके पाकिस्तान में ऐसी बात बोली है। और जब डोजियर खेलते थे तो पाकिस्तान की बात मानते थे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मतलब खत्म करने के लिए पूरी विपक्ष, भाई राहुल गांधी के लिए पूरी सत्ता पक्ष क्यों लगेगी? वो अपने ही कारणों से खत्म हो रहे हैं। मैं बार बार यही पूछता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी का एक भी सार्थक बहस, जो बिल पारित होता है उस पे सार्थक बहस, सार्थक चर्चा हमें दिखा दीजिए। अच्छा, अगर जिस मिनिस्टर से वो क्वेश्चन पूछते हैं, या होम मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, चाहे फिर और भी कोई मिनिस्टर हो, जब वो मिनिस्टर सदन में खड़े होते हैं, मनरेगा के लिए बता दीजिए, जब सदन में खड़े होते हैं वो बाहर भाग जाते हैं। मनरेगा बात सही है सरकार की कि मनरेगा बहुत पुराना तरीके से बना हुआ बिल था, अब आधुनिक बनाने की जरूरत थी, बदलाव हुआ, नाम हुआ, फिर भी रिफ्ट। अब विपक्ष सही है या सत्ता पक्ष समझाने में नाकामयाब रहती है? सत्ता पक्ष क्यों विपक्ष को साथ लेकर नहीं बात कर पाती है, या क्यों विपक्ष हर बात पे होता है? इसमें प्रॉब्लम का है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान किसका? 140 करोड़ लोगों का। हम आज यहाँ खड़े, अंदर सत्र चल रहा है, अभी भी हंगामा हो रहा है, फिर हाउस एडजर्न हो जाएगा, तो प्रॉब्लम किसकी है सर? सबसे ज्यादा जो नुकसान है भारत विपक्ष के लिए नहीं विपक्ष के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान भारत की जनता का हो रहा है। पर डे पार्लियामेंट को चलाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री और सरकार। जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उससे ज्यादा भी जिम्मेदारी विपक्ष की है। लूजर जो है इसमें विपक्ष है। अगर आप देखिए, मानसून सेशन की बात करें, आपने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर करके आपने खत्म कर दिया। विंटर सेशन आया, उसमें मनरेगा और एक आध कोई और, आपने कोई सेशन ही नहीं चलने दिया। अब यही इसमें हो रहा, अभी विंटर सेशन में भी यही हुआ। अब आप कर क्या रहे हो? आपने सरकार को फ्री हैंड दे दिया कि जितने बिल पास करने हो कर लो, कोई विपक्ष कहीं है ही नहीं, विपक्ष तो बाहर खड़े होकर हंगामे कर रहा है। आप राहुल गांधी जी के अदिति जी आप राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या वो एक लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के एलओपी के कभी पहले जितने भी नाम आपने लिए हैं उसमें किसी की वो बॉडी लैंग्वेज होती थी कि वो जाके अगर एक मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही या वो बाइट दे रहा, बीच में आके खड़े हो गए, ओ भाई मैं भी बात करूंगा? ये कभी एलओपी से आपने कभी ये जरूरी है सर। संजीव जी की बातों पे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का जो होता है स्टैंड, आप देख लीजिए कि जो पहले हमारे राज्यसभा के स्पीकर थे उनका किस तरीके से मिमिक्री किया गया। कौन वहां पे लीड कर रहा था? राहुल गांधी जी। अभी जो हमारे स्पीकर है लोकसभा के, ओम बिरला के कक्ष में जाके किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी और बाकी के एमएलए एमपी वहां पे थे कि नहीं? राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज या राहुल गांधी के पहनावे को भी लेकर, क्योंकि हर जगह का पहनावा होता है, उसको लेकर सवाल होते हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या ऐसा हो गया है कि विपक्ष को लगता है मकर द्वार पे आओ, हंगामा करो, और हम नैरेटिव जो हमारा है वो हम अपने देश की जनता पे सेट कर देंगे। उसका अंदर का कंटेंट क्या है, मुद्दा क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ दिखाना है कि हम मकर द्वार पे देश की जनता के लिए हंगामा कर रहे हैं, पर असल में बात यह है कि देश की जनता का टैक्स का पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अदिति, हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सांसद के बारे में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक समय में 2 जगह से सांसद बन के आता है और चुना जाता है। आप उस जनता का अपमान कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखकर लोग वोट किए हैं। राहुल गांधी एलओपी आपके मतलब कि उपकार के वजह से नहीं है। राहुल गांधी ने उतनी सीटें लाई है, कांग्रेस पार्टी ने उतनी सीटें लाई है, उसके आधार पर राहुल गांधी एलओपी के हकदार बने हैं। आप वाकई चाहते हैं कि राहुल उतनी मेहनत करते हैं जितनी करनी चाहिए? आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा, क्या वाकई कोई बैठक होती है, किसी हार पे चर्चा होती है, किसी राज्य की हार पे चर्चा हो जाती है, उस पे कोई एक्शन होता है? एक्शन नहीं, प्लानिंग होती है। आप उदयपुर संकल्प तो आपको अच्छे से पता होगा। उदयपुर संकल्प मुझे लगता है संकल्प लिया कांग्रेस ने, पूरा किया बीजेपी ने, लगता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की चिंता
कांग्रेस पार्टी करेगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी? सर, हमारी और चिंता है भारतीय कि जनता कांग्रेस पार्टी- कब करेगी? मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल चिंता के बहाने वो काम करना चाहती है जो नहीं करना चाहिए था। सीधी सी बात हम कह रहे हैं कि आज भी सदन में चर्चे होंगे और बड़े सार्थक चर्चे होंगे। यदि कहा गया है कि- सार्थक तो सर महीनों साल गुजर गए। मेरी बात तो होने दीजिए ना, फ्यूल क्राइसिस की बात हो रही है। बड़े ईमानदारी से कह रहे हैं कि देश के स्वाभिमान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इससे पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। आप बताइएगा, बोलिएगा। लेकिन सच बात यह है कि केवल सरकार के ढुलमुल नीतियों की वजह से क्लियर स्टैंड नहीं खड़ा करने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। आने वाले दिनों में और देखेंगे, अभी एलपीजी पर 60 रुपए बढ़ा है, 115 रुपए कमर्शियल पर बढ़ा है और बहुत चीजों पर दाम बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। मुझे संजीव जी एक बात बताइए, राहुल गांधी का यही मुद्दा है ना कि वो जनता के सामने सच लेकर आए, ये हाँ। तो अगर नरवने की बात वो संसद में नहीं कह पाए तो क्यों संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कही? दूसरी बात, बच्चा क्या वो 4 महीने का वेट करते हैं कि मैं तो सत्र में आके बोलूंगा? वो क्यों नहीं जनता के बीच में जाके बोलते हैं वो बात? नहीं, तब बातें नहीं जाएंगी, सिर्फ सत्र से जाएंगी। ये सदन में तब बात आई जब राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही करार करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा। उसके बाद में ये प्रमाण दिया गया कि आपके रिजिम में, आपके शासनकाल में किस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी में बात मेरा ये- मुद्दा अदिति है। जी, यहाँ पे नहीं बोलने दिया, और अदिति नहीं जी, बोलने एक- दिया गया। कौशिक सच जी, बात- कौशिक जी, सर, कौशिक जी, सर, एक मैं समस्या का जो है ना, एक पूरे समस्या को जो अभी चल रही है उसको मैं एक तरह से डिकोड कर देता हूँ। समस्या क्या है? पहले क्या होता था, एक राइट होता था जिसपे बीजेपी होती थी, लेफ्ट होता था जो लेफ्ट होता था, और सेंटर में कांग्रेस होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, लेफ्ट खत्म हुआ और राहुल गांधी जी लेफ्ट के नेताओं को ले आए और वो लेफ्ट हो गए। तो अब राइट और लेफ्ट हो गए। जो लेफ्ट करती थी पहले कि उनका चाहे रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में, राज्यसभा में जितना भी हो, लेकिन वो खबरों में पूरे बने रहते थे, हंगामे करके, लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़, सब तरह आंदोलन कर करके वो लोग खबरों में बने रहते थे। वही आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आप एक भाई, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में राहुल गांधी जी विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को, देखिए सक्षम विपक्ष कांग्रेस ही दे सकती है, कांग्रेस ही बन सकती है, कोई रीजनल पार्टी कभी भी नहीं बन सकती है। ये आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूं। राहुल गांधी जी जिस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं पार्टी को, इस देश में विपक्ष खत्म हो रहा है, जो समझने की जरूरत है। ये क्या बात कर रहे हैं? 50 से 100 पहुंच गया, मेरे खत्म नहीं हो रहा सर, है। पार्टी की बात, सर एक बात मुझे बताइए, सर, एसआईआर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल राहुल जी ने एसआईआर का मुद्दा शुरू किया। सर्वे जी, एसआईआर शुरू हुआ, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जेब में हाथ डाल के पूरी पीपीटी हुई, फिर आगे क्या? हर चीज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खत्म क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो फिर उसका चेन ऑफ रिएक्शंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, और जैसे उन्होंने बहुत अच्छी भारत जोड़ो यात्रा की, पर ऐसा क्यों नहीं होता कि वो एसआईआर के मुद्दे को तह तक पहुंचाते, कि मिलते वो इलेक्शन कमिश्नर से? उनको इसलिए नहीं मिलना था कि वो आरएसएस के आदमी है। यही तो सबसे बड़ी बात है। जब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के मुद्दे पे बुलाया कि आइए आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए, एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी, जो ऑपोजिशन पार्टी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, वहां नहीं पहुंची। उसी तरीके से एक पहले इलेक्शन कमीशन वैसा बिहेव कर रहा है जैसा इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। कर रहा नहीं, मैं तो मानता हूं कर रहा। आपने ममता बनर्जी को देखा, सुप्रीम कोर्ट में गई, जबकि उसके रिप्रेजेंटेटिव वकील खड़े थे, वो चाहिए कि खुद करे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एसआईआर नहीं बंद होगा, अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप वापस सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। तो क्या देश का सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा ममता बनर्जी है या राहुल गांधी है? अगर एसआईआर में या इसी ईवीएम पे, आपको याद होगा आदिति, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था और उधर ईवीएम पे भी वो वीवीपैट से लेके उसका जजमेंट भी आया था, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव था बहुत सारे चरण में था, उस समय आया था। क्या जिस मुद्दे को ये लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है न्याय प्रणाली की, वो देखती है और उस मुद्दे पे इनको मुंह की खानी पड़ती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहेंगे कि गलत कर रही है? आप मुझे बता दीजिए, एसआईआर के मुद्दे पे आखिर ये पार्टियां क्यों मुद्दा बना रही है? बता दीजिए। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां और राहुल गांधी ने लगातार कहा कि इसमें घालमेल है, आप जानबूझकर के विपक्षी पार्टियों के वोट को डिलीट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इसका उदाहरण मरे हुए लोगों को ले आकर के सदन कोर्ट में खड़ा कर देने के बाद में भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ने कौशिक जी, ये आपको कैसे पता कि जो वोट डिलीट हुए हैं वो कांग्रेस के हैं? ये कैसे पता चला? राहुल गांधी ने प्रेस, ये राहुल गांधी जी को पता कैसे चला? सुन लीजिए, राहुल गांधी ने, राहुल गांधी जी को पता कैसे चला? राहुल गांधी ने सिलसिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम पन्ना दर
पन्ना किस पेज पे कितना, किस घर में कितने वोटर हैं और कैसे हैं, उन्होंने आरोप लगाया। होना तो ये चाहिए था, सरकारें आएंगी और जाएंगी, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश के संवैधानिक संस्थानों का इकबाल कायम रहना चाहिए। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। नहीं, होना ये चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में इलेक्शन कमीशन बुलाता और कहता कि आप अपने जितनी शिकायतें हैं उसकी फेहरिस्त हमें दीजिए। मेरी बात नहीं, अगले आधे घंटे में इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मैं ईमानदार, मेरी आंखों में सच्चाई देखिए, फिल्मी डायलॉग चलेगा। आप बताइए, राहुल गांधी को सिद्ध कीजिए। आप राहुल गांधी जी जो सब कुछ कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं ना, मैंने कहा बिहार के वोटर्स के लिए कर रहे थे ना, हरियाणा के वोटर्स के। अब मेरी बात सुनिए, बिहार का वोटर क्यों नहीं घर से निकला? फिर इतनी बड़ी संख्या में बिहार का वोटर घर से बाहर क्यों नहीं निकला शिकायत करने? कोई एक तो निकलता सर। अदिति, लीडर ऑफ अपोजिशन यदि कोई आरोप लगा रहा है तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता था कि उस बात पर वो जवाब देता और चेहरे पर और जुबान पर टेप चिपका देता। वो कौशिक जी, इलेक्शन कमीशन जनता पूछती तो चुप नहीं रहते सर। वो कौन है? एलओपी जनता नहीं पूछ रही है, मतलब वो अपने मन से पूछ रहा है। वो पर सर जनता बाहर आती ना कि मेरा वोट कटा है। मैंने वैसे ही मरे हुए लोग तो पहुंचे थे ना लेके, उन्हीं मरे हुए लोग जिनका उस लिस्ट में मरा हुआ डाल दिया गया था, वही तो जिंदा होकर 12-17 लोग पहुंचे थे। आरोप तो ये था ना कि आप घुसपैठिए के नाम से वोट काट रहे हैं जो असल में भारत के लोग हैं। आरोप तो ये भी लगा था। कितने घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया गया? नहीं दिया आंकड़ा। कितने लोगों का जो वोट कटा बिहार में, चाहे हरियाणा, जितने लोगों का वोट कटा उसमें से एक भी क्यों नहीं आया एफिडेविट लेके? इस बीच में मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि एक बार फिर मेरा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा, सिर्फ 3 मिनट के अंदर ये जो दूसरा शुरू हुआ था चरण, 3 मिनट में वापस एडजर्न हो गया क्योंकि विपक्ष अंदर घुसते ही हंगामा कर रहा था। यही तो समस्या है। आप ये तो सरकार को फ्री हैंड दे रहे हैं कि उन्हें जो करना है। सरकार भी तो बात कर लेती है ना। सत्र शुरू होने से पहले पता था विपक्ष हंगामा करेगा, तो किरण रिजिजू जाके बात करते हैं। बात क्यों नहीं, सार्थक बात क्यों नहीं? बात तो समस्या क्यों नहीं तोड़ पाती है सरकार? समस्या तो दोनों तरफ से है ना भाई। सरकार के लिए तो अच्छा है कि तुम वॉकआउट कर दो लोकसभा। नहीं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा नहीं, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप ऐसे नहीं निकल सकते। सरकार की मंशा है सदन नहीं चले, आप ये कह रहे हैं। सरकार की मंशा है कि सदन नहीं चले। और मेरी अनुराग जी ये कह रहे हैं कि जब सदन चलेगा ही नहीं, सवालों के जवाब देने ही नहीं होंगे, तो सरकार सेफ है ना सर। मैंने कहा सरकारें गिरती तब है जब सदन में जवाब देना होगा। इस समय कौशिक जी भले ही समझ रही है कि जानबूझ के सरकार नहीं चलने दे रही है। कौशिक जी सुन लीजिए, समस्या यही राहुल गांधी जी की भी है और आपकी भी, दोनों की समस्या एक ही है। सर सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार यदि पहल करे, सरकार को यदि सूचना थी कि इस तरह की बात होने वाली है, यदि वो चाहती तो सदन चलता। सदन चलाने की जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की होती है और इस समय जो है, इस समय विपक्ष की ज्यादा है क्योंकि कैसे विपक्ष की ज्यादा है? एक बार बात पूरी कर लेते फिर कौशिक जी, समस्या आप ये हो गए, आप राहुल गांधी से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड हैं कि आप सुनने को तैयार नहीं है। भाई साहब, इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि विपक्ष को अगर अपनी बातें कहनी है तो संसद को चलने देना पड़ेगा। हंगामा किसने किया? हंगामा कौन कर रहा है? 3 सेशन की बात कर रहे हैं, किसने जाकर हंगामा किया? दरअसल आज ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और जहां तक मेरे सोर्सेज हैं, सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। देखिए, आंकड़ों में तो आप सरकार से जीत नहीं सकते, आप बहस में जीतते तो आप सरकार पूरे तैयारी के साथ थी, जो सांसद बोलते तो हंगामा किसने किया? लेकिन अब सवाल यह है कि जब सरकार तैयार थी, विपक्ष चर्चा करना चाहता है अविश्वास प्रस्ताव पे, तो सत्र क्यों नहीं चल पा रहा सर? तो हंगामा किसने किया? सत्र क्यों नहीं चला? इस चीज को देखिए, मैं मानता हूं कि 80% जिम्मेदारी जो सत्ता पक्ष है उसकी है चलाने की, लेकिन जो 20% जिम्मेदारी है उसका निर्वहन क्या पूरे सच्चाई के साथ विपक्ष कर रहा है? कर रहा है क्या भाई? कर रहा है। जब विपक्ष करना ही नहीं चाहता, मैंने बार बार शुरुआती में ही बोला, क्या राहुल गांधी एक भी बिल पास होने पे सार्थक चर्चा किया? क्या उन्होंने सदन में नहीं किया? आज मात्र 3 मिनट में कैसे सदन एडजर्न हो गया? आप बताइए देश की जनता को, ये जिम्मेदारी क्यों नहीं अपोजिशन? ये दिखाना चाहिए था कि मैं हंगामा सरकार ने किया, ये विपक्ष ने किया। देना चाह रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है राहुल गांधी को दिखाना चाहिए था। आप तीनों से ये करनी है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि विपक्ष का बतौर विपक्ष का जो धर्म है, उससे जिम्मेदारी ये है कि एनर्जी क्राइसिस पे पूछने की, ये पूछने की कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कितनी तैयारी है, और मिडिल ईस्ट का ये जो है भारत पे कितना। और सरकार पहले ही कह चुकी है कि एस जयशंकर स्टेटमेंट देंगे,
फिर किस बात पे हंगामा है? सवाल ये है कि हंगामा किस बात पे है? सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, सरकार अविश्वास प्रस्ताव पे बातचीत करने के लिए तैयार है, तो विपक्ष का हंगामा मुद्दा क्या है? सिर्फ हंगामा करना यही हमारा मकसद है? देखिए, सदन में तो हम नहीं है, आपके कान में सूचना मिली कि सदन में इस तरह की बात हुई और इसकी वजह से ये कहानी खत्म हो गई। हंगामा हुआ और अनजान हो गए। हाँ, मैंने कहा कि केवल और केवल सदन को स्थगित कर देना कोई जवाब नहीं है। आपको निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों से मिलना चाहिए। जो बात कह रही हैं आप, निश्चित तौर पे उस पर बात होनी चाहिए कि हम मिडिल ईस्ट के जंग में हम कहाँ खड़े हैं। हमारी स्थिति क्या इतनी बुरी हो गई है कि ईरान हमसे आंखें मोड़ लेगा? 6 दिन लग जाते हैं जाकर के साइन करने में, आपको शोक संदेश जताने में, तब तक गंगा में इतनी पानी बह चुकी होती है। इतिहास इसलिए नहीं आपको याद रखेगा कि आप जाके शोक संवेदना आपने व्यक्त किया। इतिहास आपको इसलिए याद रखेगा कि आपको ये डिसीजन लेने में 6 दिन लग गए। आप ध्यान में रखिए इस चीज को। इतिहास बड़ा निर्मम होता है। इसी का हमें शोक संदेश देना है। संजीव जी, एक और संजीव जी, हम राजनीति के उस पड़ाव पे आकर खड़े हो गए हैं। एक आतंकवादी को कहीं मार दिया गया तो वो भारत में प्रदर्शन होंगे कि राष्ट्रपति अगर जाए कहीं तो किसी स्टेट के गवर्नेंस की जिम्मेदारी है कि उनका प्रोटोकॉल निभाया जाए। अब विपक्ष उस प्रोटोकॉल को निभाने में भी पीछे हटेगा? राष्ट्रपति किसी भी स्टेट में जाए, स्टेट की जिम्मेदारी होती है, सरकार के टैक्स से वो कार्यक्रम होता है। राष्ट्रपति यदि जा रही हैं और प्राइवेट किसी काम से जा रही हैं और प्राइवेट नहीं था सर, वो आदिवासियों को वो निजी होता है, वो अरे प्राइवेट भाई नहीं होता है। कौशिक जी, ये ऐसी बातें मत बोलिए। राष्ट्रपति जी का कोई भी दौरा होता है वो सरकारी होता है, प्राइवेट कोई दौरा नहीं होता है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं तो एक और इम्पोर्टेंट बात, राष्ट्रपति की गरिमा को सुन तो लीजिए भाई, बोलने तो दीजिए भाई, चाहिए बोलने तो दीजिए। वहाँ वो नहीं बोलने देंगे, आप यहाँ नहीं बोलने देंगे, काम कैसे चलेगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति महामहिम जो होती है ना, वो छोटा मोटा पद नहीं होता है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी से ऊपर उठी हुई एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ जाकर के वो किसी राजनीतिक दल के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करती है। वो एक राष्ट्रपति यदि जाकर के राजनीतिक बात करेंगे और कहेंगे कि आपने विकास नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर आपको सुनने के लिए तैयार होना होगा। आप एजेंट के जैसे काम नहीं कीजिए, आप उस पद के स्वाभिमान के साथ समझौता कर रही हैं। अगर राष्ट्रपति जी बोल रही हैं तो आप ये थोड़ी तय करेंगे कि वो भाजपा की भाषा बोल रही हैं, कोई राष्ट्रपति बोल रही हैं तो राष्ट्रपति की बात को आपको स्वीकार करना होगा। इतनी भी भोली नहीं है कि इलेक्शन होने वाला है, बंगाल में वो जाती हैं और बंगाल के उस चुनावी मंच से खड़ा होकर के चुनावी बात इस्तेमाल करती है, भाषा इस्तेमाल करती है। अनुराग सर, अगर राष्ट्रपति का अभिभाषण है तो राहुल गांधी को उस पर रिप्लाई देना है, तो सरकार ये कहेगी कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए नहीं आए क्योंकि हमला हो सकता था। इसको लेकर भी कोई सुरक्षा का खुलासा नहीं हुआ, ये नहीं बताया गया क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। पुराना मुद्दा है, पर मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि ये बजट सत्र से जुड़ा मामला है। अनुराग जी, मुझे बताइए कि ओम बिरला जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हो जाती, तो फिर ये पहले से नहीं पता था? पता था तो किसने आपको बताया? आपने सिर्फ विपक्ष पे आरोप लगा दिया कि आप प्रधानमंत्री जी पे हमला कर रहे थे और इस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। अगर वाकई में ऐसी कोई योजना थी तो ये परंपरा तो राहुल गांधी जी ने शुरू करी कि कुछ भी आरोप लगा दो, ये कहाँ कूद रहे हैं कुछ भी आरोप लगा दो। सर, एक आरोप किससे लगाया? हमें लगता है कि आप उस व्यक्ति से प्रेरित हैं जो अपना मत सर, इसको ढंग से समझाने की जरूरत है। दर्शक भी देख रहे हैं सर। दर्शकों का सवाल ये है कि भाई, जब प्रधानमंत्री जी पे हमला हो सकता था, वो भी देश की लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, तो फिर इसकी जवाबदेही कहाँ है? कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप किसके लेते हैं? सरकार लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है ये। इस पे बात क्यों नहीं होती सर? तो बात ऐसे कैसे होगी? बात अभी 20 सेकंड अभी कैसे होगी? कैसे होगी जब आप घुसे पार्लियामेंट में 3 मिनट में जो है वो एडजर्न हो गए, तो बात कैसे होगी? नहीं, पर सर, बात चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो लोकसभा स्पीकर को एक्शन लेना है कि हमारे पास ये सबूत है, ये होने वाला था और ये सबूत दिखाएं और उस पर एक्शन ले। आप लोग निलंबित, मतलब सरकार निलंबित कर ही देती है ना। बिल्कुल लेना चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को कॉल किया, आपकी सुरक्षा को खतरा है, यहाँ सदन में बैठी हुई महिलाएं हैं, और बाद में पता यह भी चला कि शायद वो दांत से काट सकती थी। भारत के इतिहास ये शर्मनाक है। यदि इस तरह की कोई सूचना थी तो लोकसभा स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए था, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि देश के लोगों को यह पता चले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यदि सदन में देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो हम यहाँ सुरक्षित है आपके सामने। मेरे प्रधानमंत्री यदि इस सदन में सुरक्षित नहीं है अपने ही सांसदों से और महिला सांसदों से, तो मुझे लगता है कि इसके लिए दूसरा कोई शब्द चुनना पड़ेगा। मेरे भाई को ये बता दीजिए कि यही लोकसभा है, इससे पहले वाले सत्र में कितने सांसदों को निलंबित कर दिया गया? इसी उदंडता के कारण, मैं उदंडता बोलूंगा, आप महिलाओं को वेल में वहां पे भेज
देते हैं और वो स्टिकर लेके और ये लेके और उसके बाद ये कहेंगे कि वो नहीं, ये खतरा है, ये खतरा है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को खतरा जो है वहां पे वो महिलाएं क्यों जाएंगी? आपको याद होगा इसी सदन में टीएमसी की महुआ मोहित्रा को निलंबित कर दिया गया, लेकिन हमारे देश का कानून क्या है, वापस चुन के फिर आ गई। उससे पहले कितने प्रधानमंत्री को किया गया, उदंडता के कारण कितने एमपी को निलंबित किया गया, फिर रोना कौन रो रहा था, विधवा विवाह कौन कर रहा था? मेरे दर्शक ये कह रहे हैं कि आपने इसको बना दिया है लोकसभा का संसद का सत्र, इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ मेरा आखिरी चर्चा का राउंड है, हम एक सार्थक चर्चा की ओर में ये तीनों चर्चा ये करते हैं कि अब आगे क्या होगा। अभी 12 बजे तक के लिए जो है हाउस स्थगित हो गया है, 12 बजे फिर आएगा। आपको क्या लगता है कि आगे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि आज की तारीख के दिन दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि लोकसभा स्पीकर पे चर्चा होनी थी अविश्वास, और दूसरा होना था कि आज एस जयशंकर जो है जवाब देने वाले हैं, जो कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दे पाएंगे एस जयशंकर जवाब क्या इस हंगामे के बीच? निश्चित तौर पे देना चाहिए उनको। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि विपक्ष के पास यदि आरोपों की पुलिंदा है, इतनी बड़ी पुलिंदा विपक्ष लेके बैठी है, तो सत्ता पक्ष का कर्तव्य बनता है कि कैसे उसे शांत करे और अपनी बात कहे और लोगों के बीच में हमारी बात जानी चाहिए। ये टकराहट देश की जनता पर भारी पड़ने वाला है, ये टकराहट नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है कि रास्ता निकाले, बात करे और अपनी बात जनता तक पहुंचाए। अब होगा ऐसा कि जैसे ही एस जयशंकर का बयान आ जाएगा, विपक्ष ये कहेगा कि इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 मुद्दों पर तो कोई खुलासा नहीं किया। एस जयशंकर एक बात कहेंगे कि देश सुरक्षित है, देश की एनर्जी स्टोरेज भी बरकरार है और तमाम बातें, और भारत सरकार क्या कर रही है। लेकिन ऐसे में सर, देश सुरक्षित का मतलब है इन्फ्लेशन, देश सुरक्षित का मतलब है घर में एलपीजी की कमी ना हो, देश सुरक्षित का मतलब है कि हमारे वहां जो भारतीय रह रहे हैं वो वापस लौट आए। ऐसे तमाम बातें हैं जो विपक्ष चाहेगा जानना, जिसमें फिर इस पर टकराव शुरू हो जाएगा कि पूरी बात नहीं कही, आधी बात कही है। देखिए, विपक्ष को यहाँ पे चाहिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि बार बार देश के किसी भी छोटे बच्चे से पूछेंगे कि अगर देश का संसद नहीं चलता है तो जिम्मेदार कौन है, वो सबसे पहले छुटते बोलेगा विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से हंगामे की वेट चढ़ता। आज विपक्ष को चाहिए, माननीय राहुल गांधी जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर आप देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो इन मुद्दों पे बिना हंगामा किए हुए आप आज डिस्कशन करिए, सरकार को घेरिए, लेकिन हंगामा मत करिए। वहां पे चर्चक सार्थक बहस करिए, दिखाइए कि एलओपी का क्या पावर होता है। तो राहुल जी अभी जवाब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। राहुल जी अगर होते तो वो कहते कि मैं एक जगह खड़ा होकर जवाब ही तो दे रहा था, पर राहुल गांधी को एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं बोलने दी थी। सर, राहुल गांधी जवाब ही तो दे रहे थे। देश का संसद का भी एक चलने का एक नियम पद्धति बना हुआ है। पद्धति तो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है ना सर। हाँ, दोनों के लिए। तो सत्ता पक्ष भी अगर कोई आरोप लगा रही है। बात करेंगे निशिकांत दुबे जी के बारे में, उन्होंने इतने सारे जो है बुक्स लेके आ गए हैं, तो बुक्स वो छपी हुई बुक्स है, कोई भी ऐसा बुक्स नहीं है जो छपा नहीं था। अनुराग जी, मुद्दा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ईरान को हम भारत की तरफ से संवेदना नहीं दी गई है, ईरान को भारत की तरफ से संवेदना नहीं दी गई, इसको लेकर विपक्ष बात कर रहा है। कितना सही देखते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत का जो वो पूरा सामान है वो भी नहीं जाने दे रहा, भारत की शिप्स को भी नहीं जाने दे रहा, तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये जो अदिति जी जो मामला है ना कि संवेदना प्रकट करनी है नहीं करनी है, देखिए बहुत सारे, आज से 20 साल पहले क्या होता था, हम किस बात पे किस तरह से रिएक्ट करते थे, ये दुनिया बड़ी डायनेमिक है, हमेशा सिचुएशन चेंज होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो गई, उसको किस तरह से एनालाइज करके आप बहुत सारी चीजें सरकार के, अगर सरकार कुछ कर रही है आप बात कर सकते हैं, आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं, लेकिन हर चीज का जवाब सवाल हंगामा नहीं होता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। देखिए, आज एक बार फिर सत्र 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। एक बार फिर ये जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, जनता ये उम्मीद करती है कि ये सार्थक तरीके से चले, वो जवाब जो चाहती थी जनता वो मिल जाए। जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, पूरा जो देश है वो इस समय, पूरी जो दुनिया है वो इस समय एक बहुत ही युद्ध के रूप में है। अब ऐसी स्थिति में यही चाहती है जनता कि एक एक जवाब सरकार से मिले, विपक्ष सार्थक मुद्दे उठाए और वो मुद्दे जो वास्तविकता में जनता से जुड़े हुए हों। फील द थ्रिल में हम फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ आएंगे। फिलहाल बने रहिए भारत 24 के साथ।